हेलो एवरीवन। सो अब इस सेक्शन में हम स्टार्ट करेंगे स्टोरेज मैनेजमेंट। अब तक हमने क्या पढ़ लिया? मेमोरी मैनेजमेंट को, राइट? हमने देखा कि प्रोसेस को मेमोरी कैसे मिल रही है और डिफरेंट प्रोसेस के बीच में मेमोरी मैनेज कैसे हो रही है, ये सब हम देख चुके हैं। सो अब स्टोरेज मैनेजमेंट क्या है? जब ऑलरेडी मेमोरी मैनेज हो चुकी है, मेमोरी मिल चुकी है, सो स्टोरेज क्यों पढ़ना है, क्या जरूरत है स्टोरेज मैनेजमेंट की, राइट? यही सोच रहे हो। तो अब चलते हैं इस वीडियो में और देखते हैं क्या हमें इस क्वेश्चन के आंसर्स मिलते हैं कि नहीं, राइट? सो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टोरेज मैनेजमेंट हमें क्यों चाहिए, राइट? हमें क्या पता है? हमें पता है मेमोरी मैनेजमेंट, हम मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ के आ चुके हैं। हमें पता है कि जब भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होना होता है तो वो कहाँ जाता है? मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी से आई मीन रैम में, राइट? और ये भी हमें पता है कि रैम जो है वो लिमिटेड होती है, राइट? 4 GB 16 GB, राइट? रैम बहुत लिमिटेड है। एंड रैम का एक और डिसएडवांटेज है कि रैम में जो डेटा है वो परमानेंटली स्टोर नहीं होता, राइट? सो रैम की क्या डिसएडवांटेज है कि रैम लिमिटेड है, मेन मेमोरी हमारी लिमिटेड है एंड डेटा उसमें परमानेंटली स्टोर नहीं होता, राइट? सो अब हमें कोई सेकेंडरी मेमोरी चाहिए होगी, सेकेंडरी मेमोरी जिसमें हम अपना डेटा जो है, अपना प्रोग्राम जो है परमानेंटली स्टोर कर पाए। हम ये तो नहीं चाहते कि हम अभी काम कर रहे हैं फिर हम हट जाए, काम शट डाउन कर दें, नेक्स्ट बार आए तो हमारा डेटा उड़ चुका हो, डेटा लॉस्ट हो गया हो। ऐसा हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं हमारा डेटा परमानेंटली वहां स्टोर रहे, जब तक हम चाहते हैं हमारा डेटा स्टोर रहे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हमें स्टोरेज मैनेजमेंट चाहिए। मतलब हमें एक सेकेंडरी मेमोरी चाहिए जिसमें हम अपना डेटा स्टोर कर पाए। सो अब आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आजकल क्या यूज हो रहा है? आजकल हम यूज कर रहे हैं हार्ड डिस्क का। हम क्या करते हैं? हार्ड डिस्क में अपना डेटा स्टोर करते हैं। हार्ड डिस्क की जो मेमोरी है वो बहुत अनलिमिटेड है, वो बहुत ज्यादा है एंड उसमें डेटा परमानेंटली भी स्टोर हो जाता है। सो हम क्या यूज करते हैं? सेकेंडरी मेमोरी, दैट इज हार्ड डिस्क को हम यूज करते हैं। अब हार्ड डिस्क को हमने यूज तो कर लिया, हार्ड डिस्क में डेटा कैसे स्टोर हो रहा है? हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स। हम एक फाइल क्रिएट करते हैं और उसको अपने डिस्क में स्टोर कर देते हैं। आजकल हमारा सारा काम ही एक फाइल के थ्रू ही हो रहा है, राइट? कुछ भी हम पीडीएफ बना देते हैं, फाइल ही तो है। हम कोई पीपीटी बना रहे हैं, कोई डॉक फाइल है, कुछ भी है, वो सब कुछ फाइल ही है। आजकल हम हर चीज एक फाइल के फॉर्म में ही स्टोर करते हैं, राइट? फाइल के फॉर्म में फेच कर रहे हैं, फाइल के फॉर्म में अपना डेटा स्टोर कर रहे हैं। कुछ भी हम डेटा लिख रहे हैं उसको हम एक फाइल के फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं, राइट? तो हार्ड डिस्क में भी डेटा कैसे स्टोर होता है? इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स। अब फाइल्स तो हमने क्रिएट कर दी, राइट? अब वो हार्ड डिस्क डिस्क में एक्चुअली कैसे स्टोर होगी? हमने डिस्क का आर्किटेक्चर पढ़ा हुआ है पिछली वीडियो में, जिसने नहीं देखा वो देख लो। डिस्क का आर्किटेक्चर ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। डिस्क का आर्किटेक्चर क्या होता है? सरफेस होता है, राइट? और ट्रैक होते हैं और उसमें सेक्टर्स होते हैं, राइट? ये हम देख चुके हैं। और एक्चुअली डेटा यहाँ पे होता है, एक्चुअली फाइल्स जो है वो यहाँ पे होती है सेक्टर्स में, राइट? सो डिस्क में एक्चुअली सेक्टर्स में जो है वो फाइल स्टोर होती है। अब डिस्क फाइल जो है वो सेक्टर तक कैसे पहुंचेगी, सेक्टर में कैसे स्टोर होगी? फाइल तो ये डॉक फाइल है मान लो, ठीक है, ये हमारे पास एक डॉक फाइल है। अब इसको हम स्टोर कैसे करें सेक्टर्स में? इसके लिए हमें कुछ मैकेनिज्म चाहिए। उसके लिए आता है फाइल सिस्टम, जो कि क्या करता है? एक्चुअली हमारे फाइल को डिस्क में परमानेंटली स्टोर करता है। क्योंकि यूजर को क्या है? यूजर के पास इंफॉर्मेशन है सिर्फ फाइल्स की। यूजर ने फाइल क्रिएट कर दिया और उसको क्या इंफॉर्मेशन है? फोल्डर की। फोल्डर हमारे विंडोज में हम फोल्डर बोलते हैं, यूनिक्स में, लाइनक्स में हम उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टरी। डायरेक्टरी क्या है? फोल्डर क्या है? बेसिकली कलेक्शन ऑफ फाइल्स। अब ये एक फाइल है, दो फाइल है, तीन फाइल है, ये पूरा क्या है? फोल्डर है और एक डायरेक्टरी है, ठीक है? सो यूजर के पास, यूजर का पर्सपेक्टिव कहां तक है? यूजर को कहां तक दिख रहा है? यूजर को एक फाइल दिख रही है, यूजर को फोल्डर दिख रहा है, बट बिहाइंड द सीन फाइल यूजर
कैसे फाइल सिस्टम एक्चुअली फाइल को डिस्क में स्टोर कर रहा है, ये यूजर को नहीं पता। यूजर से ये इंफॉर्मेशन एब्स्ट्रैक्ट है। एक्चुअली फाइल सिस्टम क्या कर रहा है, फाइल को सेक्टर में स्टोर कर रहा है परमानेंटली। अब कैसे स्टोर हो रहा है, अब ये तो एक सेक्टर है, ठीक है, और हमारे पास इतनी बड़ी फाइल है। लेट्स सपोज हमने एक मूवी डाउनलोड करी 1 GB की, ठीक है। अब 1 GB की एक मूवी हमने डाउनलोड करी, इतनी बड़ी फाइल है, अब ये सेक्टर में कैसे स्टोर होगी। अब जरूरी तो नहीं है एक पूरा हमारे पास पूरा 1 GB का सेक्टर हमारे पास फ्री हो, राइट, ऐसा तो नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है कि हमारे पास कॉन्टिन्यूस मेमोरी हमारे पास फ्री हो, राइट। तो अब फाइल सिस्टम क्या करता है, एक्चुअली हमारे फाइल को लॉजिकली डिवाइड कर देता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स। डिफरेंट चंक्स में, डिफरेंट साइज के चंक्स में एक्चुअली वो हमारे फाइल्स को डिवाइड कर देता है फाइल सिस्टम। फिर एक ब्लॉक को उठाता है और सेक्टर में जाके मैप कर देता है, ठीक है। फाइल सिस्टम का काम क्या है, हमारे फाइल को ब्लॉक्स में डिवाइड करना, लॉजिकली डिवाइड करना इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स, और फिर उन ब्लॉक्स की मैपिंग करना सेक्टर में, ठीक है। अब ये तो डेटा हमने स्टोर कर दिया, फाइल सिस्टम का एक काम तो पूरा कर दिया, डेटा को स्टोर करना। अब किसी ने ये मूवी मांगी, ये मूवी एक्सेस करना है यूजर को। अब यूजर को हम ये तो नहीं देंगे कि एक चलो ये चंक तुम ले लो, हमें अभी ये चंक मिला है, अभी तुम ये चंक से काम चला लो, अभी तुम ये चंक ले लो। ये तो नहीं चाहिए ना, यूजर को तो पूरी मूवी चाहिए, पूरी मूवी की फाइल चाहिए, राइट। सो अब वो कैसे मिलेगा, कैसे हम फाइल को एक्सेस करेंगे, क्योंकि ये तो हमने डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट पार्ट्स में हमने फाइल को डिवाइड करा हुआ है। उसके लिए फाइल सिस्टम का एक और काम क्या है, डेटा को स्टोर करना। नेक्स्ट काम है डेटा को फेच करना, फाइल को फेच करना, फाइल को स्टोर करना, डेटा को स्टोर करना एंड फाइल को फेच करना। वो क्या करता है, उसको पता होता है, ठीक है, उसको पता रखना चाहिए, राइट, कि फाइल एक्चुअली कौन सा चंक किस पार्ट में, किस सेक्टर में है, राइट। अब वहां से वो पूरी फाइल को एक्सट्रैक्ट करके यूजर को देता है। और ये सारी चीजें यूजर से एब्स्ट्रैक्ट है, यूजर को नहीं पता कि एक्चुअली डेटा, हमारी जो फाइल उस यूजर ने क्रिएट करी, वो एक्चुअली कहाँ पे जाके स्टोर हो रही है, ये नहीं पता। एक्चुअली फाइल एक्सेस कैसे हो रही है, फाइल फेच कैसे हो रही है, ये नहीं पता। ये सारा काम किसका है, फाइल सिस्टम का है, ठीक है। सो अब तक हमने क्या समझ लिया, अब तक हमने समझ लिया स्टोरेज मैनेजमेंट का, हमने देख लिया सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज हमें क्यों चाहिए, हार्ड डिस्क हमें क्यों चाहिए, जिसमें हम डेटा अपना फाइल जो है परमानेंटली स्टोर कर पाए, राइट। और फाइल को मैनेज करने के लिए हमें क्या चाहिए, फाइल सिस्टम चाहिए, जो कि हमारे फाइल्स को स्टोर करे परमानेंटली डिस्क में। ओके, सो अब ये तो हमने फाइल सिस्टम का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लिया। अब हम और डीप में देखते हैं कि एक्चुअली फाइल होती क्या है, एक फाइल क्या है। फिर हम देखेंगे फाइल के एट्रीब्यूट्स और फाइल के ऊपर क्या क्या हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।